हरीम शाह के हवाले से एक सवाल आता है कि एक उन्होंने टीवी शो में ये कहा है, मुफ्ती अब्दुल कवी के नाम के साथ मुफ्ती हटा दें। वो शराबों की महफिल में जाते हैं, वो डांस पार्टीज में जाते हैं। एक हरामजादी औरत जिसका बाप कह रहा है कि मेरी नहीं है, रो भी पड़ा है बेचारा, उसकी माँ भी रो पड़ी है। मौलवी अब्दुल अजीज साहब के वाक़े पर तो 19 दफ़ा उसका फ़ोन आया। मुफ्ती साहब ये बताइएगा, अभी आपने हरीम शाह का नाम लिया तो हरीम शाह के हवाले से एक सवाल आता है कि एक उन्होंने टीवी शो में ये कहा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी के नाम के साथ मुफ्ती हटा दें। वो शराबों की महफिल में जाते हैं, वो डांस पार्टीज़ में जाते हैं और ये सारे मामला है, वो ठरकी का लफ्ज़ उन्होंने आपके लिए इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। जिसका बाप कह दे कि ये मेरी नहीं है, मैं तो आज तक उसको हाफिज़ भी कह रहा हूँ, सैयद भी कह रहा हूँ। मौलवी अब्दुल अजीज़ की तरह मदरसे में भी वो 5 साल पढ़ी है, लेकिन आज अगर वो ये जुमला कह रही है, उसी वजह से कह रही है कि उसका बाप हकीकी कह रहा है कि मेरी नहीं है। अब मैं उसका दिल नहीं दुखाता। यानी एक हरामजादी औरत जिसका बाप कह रहा है कि मेरी नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है वो मेरे बारे में कुछ गुफ्तगू करेगी? आपके साथ उनकी कई वीडियोस हैं जिन्हें आप वो ये लफ्ज़ हरामजादी बोल रहे हैं, उनके साथ मैंने आज तक नहीं कहा। कई वीडियो सुने, मैंने आज तक नहीं कहा, आज पहली दफा आज आप कह रहे हैं। कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि आपने कहा कि उसने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, रिकॉर्ड है सर। हाँ रिकॉर्ड है। अब ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उसके वालिद ने कहा कि ये मेरी नहीं है, रो भी पड़ा है बेचारा, उसकी माँ भी रो पड़ी है। बहरहाल इसको अब मुख्तसर इसलिए करता है कि पुरानी बातें हो गई हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ और वो बेचारी इंग्लैंड के अंदर खाक रोबी किसी होटल के अंदर वाशरूम को सफा कर रही है। पता नहीं वो जो बिलाल साहब थे, उनके शोहर नामदार, वो किधर हैं। बहरहाल उनका मामला भी हमने अल्लाह के सपोर्ट। ताल्लुक है? हाँ, दूसरे तीसरे चौथे फ़ोन आता रहता है, अभी भी आता है। मौलवी अब्दुल अजीज साहब के वाक़े पर तो 19 दफ़ा उसका फ़ोन आया। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो निकाह नहीं हो सकता, उसके बारे में क्या, उस बिल के बारे में क्या कहना है? मेरे बेटे, बात यह है कि हम एहतिजाजी लोग नहीं हैं। मेरी इस्लामी अदालत इंसाफ है जिसमें वकला भी हैं, मुफ्तियान किराम भी है। हमने तय कर लिया है, मुशावरत कर ली है, ठीक है, कि ईद के बाद ये जो मसला है, जो बिल पास हुआ है, ये खिलाफ फितरत भी है, खिलाफ शरीयत भी है, खिलाफ सुन्नत भी है, खिलाफ सीरत भी है। हमने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। ईद के बाद हमारी तरफ से ये बात जा रही है कि ये जो आपका कानून है, ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, हिकमत के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, दिरायत के भी ख़िलाफ़ है। बाकी उलमा हज़रात एहतिजाज करते रहें, हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे वो कानूनी है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बता रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन ईद है, इंशाअल्लाह बुध और जुमेरात को जैसे ही अदालतें खुलती हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी तरफ से ये एक दरख्वास्त जा रही है।